लोकसभा चुनावों के बीच विवादित बयानबाजी कर घिरे सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से आखिरकार इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और इसकी जानकारी खुद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया है। तो वहीं जयराम रमेश के एक्स पोस्ट को सैम पित्रोदा ने भी रीपोस्ट किया है। दरअसल सैम पित्रोदा का एक नया वीडियो सामने आया था जिसमें वो भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की रंगभेद के जरिए विवादित रूप में तुलना करते हुए नजर आए। वीडियो में पित्रोदा पूर्वी भारत के लोगों की तुलना चीनी और दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों के साथ करते नजर आए। इसको लेकर कांग्रेस भाजपा के निशाने पर है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया। तो देखिए, बयान तो विवादित है, लेकिन चलिए अब आपको सुनवाते हैं सैम पित्रोदा का वो विवादित बयान जो इन दिनों में लगातार भारतीय जनता पार्टी जिसे लेकर के निशाना साध रही है कांग्रेस पर। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सैम पित्रोदा ने। We are a shining example of democracy in the world. We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, maybe white, and people in South look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. तो वहीं सैम पित्रोदा के इस बयान के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारंगल में एक रैली में बड़े गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि चमड़ी के रंग के आधार पर देशवासियों का अपमान नहीं सहा जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहना था पीएम नरेंद्र मोदी का। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। चूंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है कि भारत के पूरे अस्तित्व पे सवाल। मुझे समझ में नहीं आता, वो कह रहे हैं उत्तर भारत वाले व्हाइट हैं, ये पश्चिम भारत वाले अरब हैं, तो पूरब भारत वाले चाइनीज हैं, तो दक्षिण भारत वाले अफ्रीकी हैं। मेरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस का नेतृत्व फॉरेन ओरिजिन का क्या हो गया? आप सारे भारतीयों का ओरिजिन फॉरेन में ढूंढने लगे। आज सैम पित्रोदा ने गांधी परिवार के घिनौने चेहरे पर पर्दाफाश किया है। पहले कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटती थी। आज आप किस भारत के भूभाग से हैं उसके आधार पर अपमानित करने की कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है उसको उजागर किया है। अब तक गांधी परिवार ने उनके इस कथन का ना खंडन किया, विशेषतः पाकिस्तान ने भी जो हमारे देश के चुनाव में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस किया, पाकिस्तान के समर्थन को भी अब तक गांधी परिवार ने ठुकराया नहीं। We should not take the statement of Sam Pitroda lightly because he is the mentor advisor of Rahul Gandhi, and also he had been advisor friend of late Rajiv Gandhi ji. So whatever Sam Pitroda thinks and says, that is what Congress party is actually saying it.
Sam Pitroda has a foreign mindset. His ideas, his thinking is very alien to Indian system, Indian culture. And that is what Rahul Gandhi is also all about. Rahul Gandhi loves to stay outside, whether in Italy or US or wherever. राहुल गांधी के गुरु सैम पेत्रोदा ने जो आज बयान दिया है, मैं उसकी निंदा करता हूं, और ख़ास करके इस देश में अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, हम सब वो लोग हैं जिनके लिए इतने बड़े भूभाग में अलग अलग हमारी शारीरिक रचना हो सकती है, लेकिन उसमें इस ढंग का भाव लाना कि हम दक्षिण अफ्रीका है, ये बहुत निंदनीय बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस केवल वो उनकी तत्कालिक कोई ऐसी कोई खास करके निंदा करने के बजाय, या उनको अपने इस बयान के प्रति सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए और सैम पेत्रोदा से कांग्रेस से इस्तीफा लेना चाहिए।